हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1974, 1974। पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 1974 से में आयोजित किया गया था। 1974 में इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। और 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है? तो इसका आंसर होगा जैव विविधता। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम था जैव विविधता। अगला प्रश्न, किस थीम के तहत 2018 में भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की मेजबानी की थी? तो इसका आंसर होगा बीट प्लास्टिक प्रदूषण। बीट प्लास्टिक प्रदूषण जो है वह विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की मेजबानी की थी 2018 में भारत ने। अब ये बीट प्लास्टिक प्रदूषण क्या है? इसके तहत क्या था कि विश्व पर्यावरण दिवस का 45वां उत्सव बीट प्लास्टिक प्रदूषण थीम के तहत भारत में आयोजित किया गया था। और इस दिन क्या किया गया था कि 6000 लोग मुंबई के वर्सोवा बीच में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण चैंपियन अफरोज शाह से मिलकर समुद्र तट पर सफाई करने और 90,000 किलो से अधिक प्लास्टिक एकत्र करने के लिए एकत्रित हुए थे। अगला प्रश्न, कौन सा देश विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर होगा कोलंबिया। कोलंबिया जो है वह विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेजबानी करेगा और थीम जो है वह है जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित करेगा और यह जर्मनी के साथ साझेदारी में किया जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला बड़ा सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1972। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला बड़ा सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन में स्थित है, में 5 से 16 जून तक आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस स्लोगन के तहत मनाया गया? तो इसका आंसर होगा केवल एक पृथ्वी। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 1974 में जो मनाया गया था, 1974 में जो मनाया गया था वो था केवल एक पृथ्वी स्लोगन के तहत पहली बार मनाया गया था। अगला प्रश्न, पहली बार वेंगारी मथाई सहित पर्यावरण चैंपियन को वैश्विक 500 पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए गए थे? तो इसका आंसर होगा 1987। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण दिवस केन्या के नैरोबी मुख्यालय में मनाया गया था और जिसमें वेंगारी मथाई सहित पर्यावरण चैंपियन को अपने वैश्विक 500 पुरस्कार प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न, पर्यावरण में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो इसका आंसर होगा सूर्य। सूर्य जो है वह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पेड़ पौधों को सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होती है और पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है और सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सभी जीवों व वनस्पतियों में ऊर्जा का संचार करती है। अगला प्रश्न, हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 1 जुलाई। 1 जुलाई को हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य यह है कि वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है यह वन महोत्सव। और वन महोत्सव जो है वह श्री कन्हैया लाल द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी एक आंसर बन सकता है कि वन महोत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो श्री कन्हैया लाल द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पर्यावरण के अजैविक कारक नहीं है? तो इसका आंसर होगा पौधे। पौधे जो है वो पर्यावरण के जैविक कारक है, अजैविक कारक नहीं है। और अजैविक कारक जो होते हैं वह दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। उसमें होता है भौतिक कारक और रासायनिक कारक।
अब भौतिक कारक क्या होते हैं? भौतिक कारक वो होते हैं जो अपने भौतिक गुणों द्वारा जीवों को प्रभावित करते हैं। और रासायनिक कारण क्या होते हैं? कि वे कारण जो अपने रासायनिक गुणों द्वारा पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, तो वो होते हैं रासायनिक कारण। अगला प्रश्न, पर्यावरण के संदर्भ में शब्द गंदा दर्जन किस को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर होगा सतत जैविक प्रदूषण। पर्यावरण के संदर्भ में शब्द गंदा दर्जन जो है वह 12 सतत जैविक प्रदूषण को संदर्भित करता है, जो कि जैविक स्रोतों द्वारा होने वाला प्रदूषण है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा केंचुआ। केंचुआ जो होता है उसे किसानों का मित्र कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि केंचुए जो होते हैं वह मिट्टी खाते हैं खेतों के अंदर, और जो उनके मिट्टी खाने का जो ढंग होता है वो बहुत लाभदायक होता है, जो कि किसानों के लिए बहुत मददगार होता है। और ये पृथ्वी को एक प्रकार से जोत कर किसानों के लिए उपजाऊ बनाते हैं, इसलिए केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा अर्नेस्ट हेकल। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान जो है वह पारिस्थिति का अध्ययन कराने वाली पर्यावरण की एक शाखा है, और इसकी स्थापना 1866 में अर्नेस्ट हेकल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक। हाइड्रोपोनिक्स जो है वह बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक है। इसमें क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स में कि केवल पानी में बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक जो होती है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वह भारत में सबसे ज्यादा पर्यावरण संवेदनशील जगह में से है। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पर्यावरण को बचाने के प्रयासों को शुरू करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गेलार्ड नेल्सन। पृथ्वी दिवस की स्थापना पर्यावरण शिक्षा के लिए अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन ने की थी, और पृथ्वी दिवस जो है वह विश्व भर में 22 अप्रैल को पर्यावरण चेतना जागृत करने के लिए मनाया जाता है, और पहली बार विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया गया था सन 1970 में। अगला प्रश्न, किसी भू क्षेत्र में कितने प्रतिशत वनों के लिए होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 33.3। भू क्षेत्र जहां वनों का घनत्व सामान्य से अधिक है उसे जंगल कहते हैं। तो जंगल किसे कहते हैं? अब ये जो भू क्षेत्र में वनों का प्रतिशत होना चाहिए ये होना चाहिए 33.3। तो ये तो है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के 33.3% भूभाग पर वन होने चाहिए, लेकिन चिंता की बात यह है कि केवल देश में 19.5% भाग पर ही वन है, और उन्होंने कहा है कि प्रदेश की बात करें तो हमारे यहाँ केवल 6.75% भाग पर ही वन बचे हैं। अगला प्रश्न, पौधे तथा जानवर बनाते हैं, तो इसका आंसर होगा जैविक पर्यावरण। पौधे और जानवर जो होते हैं वह जैविक पर्यावरण बनाते हैं। जैविक या प्रकृति के सजीव भाग पौधे, जानवरों और रोगाणुओं से मिलकर बनते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।